वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी पूनम मैम। मैं आपका अभी रिसेंटली जो मॉर्निंग का पेपर हुआ था मैं उसको सॉल्यूशन कर रही हूँ। बस इसके आंसर बताऊंगी बेटा और बताऊंगी कैसे हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये आपका हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में है। तो इसका आंसर है 2x। ये 2.1 से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर 2 है, ठीक है। और कैसे हुआ है तो मैं ये भी बता देती हूँ। चलो देख लीजिए कि अभी इवनिंग में टाइम है तो आप करके भी देख सकते हैं। तो 2x 3x माइनस का 1, इसके नीचे 1 आया तो ये आपका एलसीएम हो गया 3 में से 3 गया तो 7 माइनस 3 आपका आ गया 4/3। x इज इक्वल टू 4/3। जब रेसिप्रोकल होगा तो 3/2। 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2, तो आपका आंसर है 2। तो इसका आपका आंसर आया 2। एक वर्ग का क्षेत्रफल 441 वर्ग सेंटीमीटर। तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया। तो आप इसका 44 आपका स्क्वायर कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 21। इसका आंसर आपका आ जाएगा 21, ठीक है। अब आपका थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। 0.027 का घनमूल निकालिए। आप इसका सीधा आपको 27 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर डी आएगा, ठीक है। चलते फोर्थ क्वेश्चन पे। 90 सेंटीमीटर 1.5 मीटर का अनुपात ज्ञात करना है। सिंपल सी बात है। 90 में ये आप इसको 1.5 को अगर इसके मीटर पे कन्वर्ट करो तो ये 150 हो जाएगा। 0 0 कैंसिल, 3 3 जा 3 5 जा। इसका आंसर आपका आ जाएगा 3:3:5, ठीक है। मैं बता रही हूँ, बाद में बहुत और डिटेल से बता दूंगी इनके आंसर, ठीक है। अभी आप बस चेक कर सकते हो कि हमारे कितने मार्क्स आए। एक आधार त्रिज्या r और ऊंचाई h के बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बेस रेडियस r एंड हाइट। इसका आंसर होगा आपका C, ठीक है। ये आपके फॉर्मूले आपको एलान होने चाहिए थे। यदि मनोज 156 में 12 पेन खरीदता है तो ऐसे 7 पेनों का मूल्य क्या होगा। इफ मनोज बॉट 12 पेन ऑफ 56 देन वैल्यू। तो सच इसका आपको ये चैप्टर 11 से रिलेटेड है। 56 पेन कितने में खरीद रहा है बेटा वो 56 रुपये 12 रुपये में खरीद रहा है। 12 रुपये में खरीद रहा है। अब उसको 7 पेन खरीदने हैं तो आपको उसका ये वाला आपको निकालना है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कर दोगे 156 × 7 अपॉन में 12। इसको इससे काटेंगे 12 1 12, 13 को 7 से 91। आपका x की वैल्यू क्या आ जाएगी 91, ठीक है। यहाँ पर ये आपका 6 क्वेश्चन भी खत्म होता है। अब चलते 7 क्वेश्चन पे। एक समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती है क्या कहलाता है। ए पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड्स इक्वल कॉल्ड रैम्बस। क्या कहता है रैम्बस। इसे हिंदी में कहते हैं समचतुर्भुज, ठीक है। आशा करती हूँ आपको सारा क्लियर हो रहा होगा। अदरवाइज कोई बच्चों को प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट के थ्रू बोल सकते हैं। अब चलते हैं आपके 8 क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये आपको मैं बता देती हूँ। आप देखो इसका भी स्क्वायर है। मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है आपका ये बेटा। √256 प्लस √2 की 2 और 3। देखो 256 का स्क्वायर क्या होता है ये आपको स्क्वायर पता होना चाहिए। 16 होता है और 2 11 होता है। इन दोनों को जोड़ दोगे क्या हो जाएगा 27। मगर सिर्फ क्यूब है ना इसका, तो ये आ जाएगा आपका 3 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 27 आता है। तो आपका आंसर आएगा 3। तो आप इस पर टिक मार्क करोगे 3, ठीक है। बहुत बच्चे इसी पे चले जाएंगे। नहीं, यहाँ पे आपको देखना है इसके ऊपर 3 दे रखा है तो आपको 3 पे जाना है, ठीक है। इसलिए बता रही हूँ। एक क्रिकेट टीम में 17-20 मैच खेलती है। उन्होंने 25 मैच जीते तो उन्होंने कितने मैच हारे, ठीक है। तो आपका मैं यहाँ पे बता देती हूँ इसको। देखिए 25 तो 25%, बट देखो यहाँ पे 100 लिख दिया। शॉर्ट में कर दे रही हूँ। 25/100 गुणा में 20 तो 25। इसको काट दो, कितने पे जाता है ये 5 पे 5। उसने कितने मैच हारे 5 मैच हारे। तो आपका आंसर है 20 में से आप 5 घटा दोगे तो आपका क्या आ जाएगा 15। कितने आ जाएंगे आंसर 15। आपका आंसर आया डी, ठीक है। अब 10 क्वेश्चन पे चलती हूँ। उपयुक्त सर्वसम का प्रयोग करते हुए 502 को और इसका मान निकालिए। यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी द वैल्यू ऑफ। इसको आपको इसको कुछ भी नहीं करना। 502 को स्क्वायर कर देना है या इस 900 का स्क्वायर करके उसको सीधा माइनस कर देना है। और ये भी नहीं कर सकते तो इसका और इजी तरीका है, ठीक है। वैसे तो यही तरीका है, इसको स्क्वायर कर लो, इसको स्क्वायर लो, माइनस कर दो, इसका आंसर बी आ जाएगा। इसको करने के कई तरीके होते हैं, ठीक है बेटा। तो मेरा सीधा आंसर मैंने बता दिया आपका बी है। आप इसे करके देख लेना, ठीक।
ठीक है, अब चलते हैं आपके 11 क्वेश्चन में। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलाकार सीट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आगे आपके द एरिया ऑफ सर्कुलर सीट इज रेडियस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मैंने निकाल के इसका आंसर वैसे तो ये आएगा। मैं इसको अब इसका फॉर्मूला बता देती हूँ। फॉर्मूला इसका क्या है, 4 पाई आर की 2 है। 4 पाई आर की 2। तो आप लोग 4 मल्टीप्लाई 22/7 7 कर दो, इसको 88 से मल्टीप्लाई करो 7 से, तो आपका आ जाएगा 66। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 स्क्वायर सेंटीमीटर की 2। ठीक है, आपका आंसर ये वाला ये होगा। ठीक है, और अब चलते हैं आपके 12 क्वेश्चन की तरफ। द वैल्यू ऑफ इसकी देखो, ये हिंदी में भी ऐसी है, सेम इंग्लिश में भी ऐसे है। तो मैं सॉल्यूशन कर देती हूँ। आपको कुछ नहीं करना, 3 + 4 - 4, इसके ऊपर जब कुछ भी पावर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो 3 और 4 और 3 7 -5, आपका आंसर आ जाएगा 2। इसका आंसर आ जाएगा आपका 2। तो यहाँ पे 12 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब सेक्शन बी में देखिए बेटा, आपको ना ये क्या दिया हुआ है कि 100 संख्याओं को 10 विषम संख्याओं के योग के रूप में विषम संख्या ऑड नंबर, मतलब ऐसे 10 नंबर ऑड नंबर होने चाहिए जिसको ऐड करा जाए तो 100 आ जाए। तो आप ये खुद भी कर सकते हो। और आपका वे है 3 क्वेश्चन, इसमें एक्स की वैल्यू निकाल। पहले आपको पता होना चाहिए कि चतुर्भुज के चारों कोणों का मतलब योग 360 डिग्री होता है। ये 90 है, 50 है, 110 है। और देखो यहाँ पे लिख दिया और एक्स 360, इन तीनों को जोड़ा तो 250 आ गया, प्लस एक्स 360 में से 250 माइनस किया तो आपका आंसर आ गया 110। तो आपका ये कितने डिग्री का है, 110। और ये एस, ठीक है, तो इसका आंसर कितना है 110। अब इसका आगे भी मैं दिखा दूँ। ये आपका पाइथागोरस ट्रिक्स है, चैप्टर 5.2 में है। तो आप इसको, ये उदाहरण है, आप जाके इसको देख सकते हो। इसमें भी आपको इसका अथवा भी दे रखा है, आप इसका स्क्वायर निकालो। इसका स्क्वायर मिल रहा है, स्क्वायर मैंने सुबह भी शायद मॉर्निंग में समझाया था बच्चों को, बहुत ईजी तरीके से कर लोगे। ठीक है, चलो ओके।